हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली सईद वर्ल्ड चैनल। ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। कुछ लोगों को जिस तरह अप्लाई करने का नहीं और नॉलेज होता, उनको नहीं पता होता कि अप्लाई कैसे करना है, या कुछ लोगों को अप्लाई करने का पता होता लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसको किस मेथड से अप्लाई करना है। तो ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो इसको सबसे पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस चैनल पे इससे रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। तो जैसे आपने वीडियो का टाइटल देख लिया, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर। आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा बोल के कि आप लोगों ने ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ जाना, उस तरह काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। तो इस चैनल पे जितना ईजी कर सका मैं आप लोगों के लिए किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना, जितना ईजी बता सका मैं बताऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अल्बानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। तो चलते हैं विदाउट किसी टाइम ज़ाया किए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल पे आके आपने टाइप करना है अल्बानिया ई वीज़ा। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये सर्च में आ जाएगा अल्बानिया ई वीज़ा। इस पर आपने क्लिक करके ये वेबसाइट होगी अल्बानिया की, इस पर आपने क्लिक करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जिस तरह यहाँ पर मेरे एक एप्लीकेशन चल रही है अंडर, तो मैं इसको साइन आउट करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे आपके पास लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन आएंगे। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद बेसिकली सिंपली आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने पुट करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी अपनी पुट करने की, कौन सी नेशनैलिटी है आपकी। नेशनैलिटी पुट करने के बाद आपने अपना ईमेल डाल देना है। ईमेल और पासवर्ड जिस तरह आप सबको पता है कि ये बेसिक सा आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये अकाउंट क्रिएट जैसे ही आप करेंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जिस तरह मैं जीमेल पुट किया अपना, ये वैसे ही नॉर्मली रैंडम पुट किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड रख लेना, लेकिन पासवर्ड का ख्याल आपने ये रखना है कि 8 डिजिट्स का हो। मतलब 8 डिजिट, जिस तरह भी मैंने यहाँ पर 6 डिजिट्स का रखा है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसको 8 डिजिट्स का कर देंगे। तो 8 डिजिट्स का करने के बाद इसको हम आगे रजिस्टर करेंगे। तो ये जिस तरह मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया, तो ये नॉर्मली रजिस्टर हो जाता है, कोई ओटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी वही ईमेल जो हमने बनाया अकाउंट, उसका ईमेल यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर नीचे पासवर्ड डालने के बाद हम इसको सिंपली साइन इन कर लेंगे। जैसा यहाँ पर मैंने इसको साइन इन किया, देख सकते हैं आप, ये साइन इन हो गया है। तो इसको यहाँ से हम बेसिकली सब फर्स्ट स्टेप है अप्लाई नाउ। सिंपल आपको पता है अप्लाई नाउ जब हम करेंगे हमने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पर शॉर्ट से मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि आपने फर्स्ट पे वो सिलेक्ट करना है, ये सेकंड पे आपने सी वीज़ा, सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये आपकी विजिट वीज़े की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक वीज़ा फॉर टूरिज्म और जो हम अप्लाई करते हैं वीज़ा विद इन्विटेशन। वीज़ा फॉर टूरिज्म में सिंपल आपने वीज़ा इन्विटेशन, लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि आपका 1 साल, जैसा यहाँ पर लिखा है 12 मंथ्स इशूड फ्रॉम द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कि आपका 1 साल जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें हो गया होना चाहिए। और दूसरा ये देख सकते हैं आप टूरिज्म ग्रुप के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, फोटो कॉपी ऑफ द वैलिड, लाइक आपके पास कोई वीज़ा है या नेम ऑफ कंपनी का जो टूरिस्ट ग्रुप है उसका ट्रेड लाइसेंस। तो बेसिकली सिंपल अभी हम अप्लाई करेंगे इधर विजिट वीज़ा, क्योंकि अभी इनविटेशन पे आपको समझाने के लिए विजिट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आपने सबसे पहले पुट कर देना है अपना रेजिडेंस, जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसुलर ऑफिस एक ही है, अबू धाबी है। बाकी यहाँ पर आपने अपना नेम पुट कर देना है। और इनविटेशन के साथ अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है, हम इनविटेशन के साथ भी अप्लाई करते हैं। उससे ये होता है कि आपके वीज़े के इंक्रीज़ अप्रूव होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इनविटेशन लगाया जाता है, हर चीज़ पेड होती है, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको मैं समझाने के लिए सिंपल अप्लाई कर रहा हूँ। जो नॉर्मल विजिट वीज़ा होता है वो अप्लाई कर रहे हैं हम इनविटेशन के साथ अप्लाई नहीं कर रहे। तो नॉर्मल वीज़ा अप्लाई के लिए आपको जस्ट ये ऐसे फिल करना पड़ता है। आपका नेम लिखना है, जो आपका सर नेम है। फर्स्ट नेम पे जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपने पुट करके यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली पुट करूँगा क्योंकि मैंने जैसा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है जो आपकी कंट्री से, जिस तरह पाकिस्तान का जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो डालना है, जो बांग्लादेश है वो अपना डालेगा। तो यहाँ पर आपने एमरेट्स आईडी पुट नहीं करना है, यहाँ पर आपने अपना ही नंबर डालना है जो आपका कंट्री से आपको मिला है, जो पासपोर्ट के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर खैर आपने पासपोर्ट इशू डाल देना, कहाँ से इशू हुआ है। एंड सॉरी, यहाँ पर आपने कंट्री डालनी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जो ऊपर आपकी जो कंट्री है, सिटी है। और यहाँ पर पाकिस्तान हम पुट करते हैं नेशनैलिटी, और यहाँ पर हमने जहाँ पर हम पैदा हुए हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया मेल, और यहाँ पर मैरिड सिंगल, तो मैं यहाँ पर सिंगल इसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर बेसिक सी डिटेल है, फादर नेम और मदर नेम, तो ये आपने लाजमी पुट करना होता है। फादर नेम मस्ट होता है, लेकिन अगर मदर नेम भी आप पुट कर दें तो अच्छा है। तो ये दोनों आप फिल करने के बाद नीचे रेजिडेंस परमिट का पूछता है, इसको आपने सिंपली येस कर देना है। येस करने के बाद आपने इसको येस करके आपने नेक्स्ट कर देना है।
तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास डिटेल है पासपोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेशनल पासपोर्ट। नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट करना है आपने, पासपोर्ट नंबर आपने अपना पुट कर देना है यहाँ पर, सिंपली ईजी। आपने नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट करना है और कोई सिलेक्ट नहीं करना। और अथॉरिटी ऑफ इशू जहाँ से आपको जिस कंट्री से पासपोर्ट मिला है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की रैंडमली हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी, देखिए बहुत ज़्यादा इजी होता है लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि आप देख लें। और यहाँ पर आपने इसको भी यस कर देना है क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपने एमरेट्स आईडी नंबर पुट करना है। और यस इसलिए करना है कि आपके पास परमिशन, आपका वीज़ा वैलिड, आप वापस आ सकते हैं दुबई में। तो आपने इसको यस करना है, एमरेट्स आईडी नंबर पुट करना है, एमरेट्स आईडी की एक्सपायरी डेट भी आपने पुट कर देनी है और आपने इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी एंड सिंपल है। और इस तरह मैं और वीडियोज़ पे अपलोड करता जाऊँगा, सब आपके लिए इसी तरह इजी बना दूंगा, हर वीडियो इजी बना दूंगा, आप लोग अप्लाई खुद कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी आपने पुट करना है कि आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं और टूरिज़म पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब कि आप अकेले जा रहे हैं, लाइक आप किसी मीटिंग वगैरह पे नहीं। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल पुट करके टूरिज़म पर्पज़ पुट किया। डेट ऑफ अराइवल जो प्लान है हमारा, उस प्लान के थ्रू हम जाती हैं। यहाँ पर डेट ऑफ अराइवल जो है हमारी, डेट ऑफ डिपार्चर जो प्लान है हमारा वो डालते हैं। और इस लिहाज से हमारा 29 से 7 डेज़ बनते हैं। तो यहाँ पर हम अपना 7 डेज़ पुट कर देंगे। अगर 29 से अब 4 दिसंबर तक डेज़ काउंट करें तो 7 डेज़ बनते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम एयरपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बाई प्लेन जाएंगे तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट सेलेक्ट कर देंगे। आप एयरपोर्ट की जगह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट लिखते हैं वो एक ही बात है। ऑक्यूपेशन हम यहाँ पर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका वीज़ा प्रोफेशन आईडी के ऊपर, वो आप यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है। तो मैं यहाँ पर ऑफिस सुपरवाइज़र लिख देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री परमिट पे हम फाइनल कंट्री जो हम जिधर वापस आएंगे, रिटर्न कंट्री वो हमारी यूएई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं येस। और अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी हमारी यूएई लिख देंगे यहाँ पर, जिससे हमें एंट्री परमिट मिला है वापस जिधर हमने आना है वो दुबई होगा। इधर आपने डाल देना सिंपली, अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, जिस तरह अज़रबैजान की कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है, या आपके पास जॉर्जिया की या इजिप्ट की कोई भी ऐसी कोई भी रिसेंटली ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है, वो सिंपली आपने यहाँ पर पुट कर देनी है कि मेरे पास ये ट्रैवल हिस्ट्री है ऐसे करके। और अगर आपने अल्बानिया पहले विज़िट किया है, यहाँ पर आपने 1 कर देना, 1 टाइम किया, 2 टाइम, अगर नहीं किया तो आप इसको नॉन करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास होस्ट का आ जाता है, होस्ट फैमिली आ जाता है। यहाँ पर फैमिली डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है कि अगर आपकी शादी हुई हुई आपने फैमिली, लाइक वाइफ का नेम डालना है, अगर वाइफ अप्लाई करी, हस्बैंड का नेम, यहाँ पर अपने अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करके, लाइक यहाँ पर आपके पास जितने आपके चिल्ड्रन हैं आपने वहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर अगर आपने तब फिल करना है अगर आप इन्विटेशन, लाइक आपको कोई रेजिडेंस इन्विटेशन दे रहा है, वहाँ पर अगर इन्विटेशन है तब आपने वो पुट करना, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, ये मेन ऑप्शन है जहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं आकर के, होस्ट क्या करना है, होस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपने सिंपली कंपनी पुट कर देना है। कंपनी पुट करके, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये होटल बुकिंग जो आपने की होती है वो होटल बुकिंग की डिटेल आपने यहाँ पर पुट करनी होती है। लाइक जो भी होटल आपने बुक की है, आपको पता है कि होटल बुकिंग भी आप होटल बुकिंग से आप बुक कर लेते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर कुछ लोगों को नहीं पता होटल बुकिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, तो आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है रिलेटेड टू कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली होटल की डिटेल पुट कर देते हैं। मैं रैंडमली पुट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो होटल बुक किया है एज आ रिजर्वेशन, तो आपने उसकी डिटेल पुट कर देनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पुट कर देनी है, आपने होटल नेम पुट कर देना है, सर नेम, और नेम में आपने जो होटल का ऑनर है या जो भी स्टाफ है उनका नेम पुट कर देना, इशू नहीं है। और यहाँ पर उस होटल का टेलीफोन नंबर आपके पास होटल बुकिंग में होता है, और ईमेल एड्रेस भी आपके पास होटल बुकिंग में होता है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सिंपली होटल को ईमेल करके या उनके नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं उनसे। यहाँ पर होटल का आपने फुल एड्रेस लिख देना है कि कहाँ पर होटल है, कौन सी लोकेशन पे है। मैं आपको जस्ट रफली इसको फिल कर रहा हूँ, आपने ये नहीं करना, आपने जो अपना होटल की डिटेल आपने वो पुट करनी है। मैं जस्ट ये रफली पुट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आपने अपना ड्यूरेशन, मतलब लाइक अपना ट्रैवलिंग को आप खुद पे कर रहे हैं, आपको कोई और पे नहीं कर रहा, तो अपने माई सेल्फ लिख देना है। और यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कुछ भी लिख देना है, लाइक मैं आपको रैंडमली पुट करके दिखा रहा हूँ कि माई सेल्फ लिख के कि मैं जो एक्सपेंस है खुद कर रहा हूँ, और लाइक मैं सैलरी से, जो मेरे पास सैलरी सेविंग्स है, तो मैं उसमें से अपना ये ट्रिप मैनेज कर रहा हूँ और उस सेविंग से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने मीन्स ऑफ सपोर्ट कैश कर देना है, और अगर आपने इंश्योरेंस की है, इंश्योरेंस आपने वैलिडिटी पुट कर देनी है। और ये लास्ट आ जाता है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। लाइक इसमें आपने अपना नाम, अपना होम का एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ पर रहते हैं, लाइक जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, रेजिडेंस एड्रेस दुबई के अंदर, वो लिख के अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिख देना है, कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं दुबई लिख के आपने आगे सिंपली आपने डेट डाल देनी। इसलिए यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लाइक
रफली पुट कर रहा हूँ, लाइक ये रैंडम है। आप लोगों ने प्रॉपर पुट करना है अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर प्रॉपर पुट करना है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपने जो आगे प्लेस है और डेट है वो आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस कोई भी लाइक रैंडम सा लिख देता हूँ, लाइक जो मैंने ये रैंडम सा ही है, आप लोगों ने जो जेन्युइन है वो पुट करना है। तो मैं ये खैर यहाँ पर रैंडम सा मैं एक जीमेल पुट कर देता हूँ। जीमेल पुट करने के बाद मैं आगे प्लेस एंड डेट कर देता हूँ। प्लेस हम इसको दुबई कर देंगे, दुबई से अप्लाई करें, अबू धाबी हैं तो आप अबू धाबी कर दें, तो इसको हम दुबई कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, तो आप इसको खैर दुबई कर दें। दुबई करके आप इसको आगे डेट डाल दें, जो भी डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम 28 डाल देंगे क्योंकि 28 को अप्लाई कर रहे हैं, 28/10 और 2024। तो सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा सारा फिलिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जस्ट डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आ जाती है। डॉक्यूमेंट में हमारे पास सबसे पहला जो है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर हम अपना एनओसी भी लगा सकते हैं। एनओसी हम लगा सकते हैं जो एम्प्लॉय की तरफ से मिली है, और यहाँ पर हम अपना फ़ोटो लगा देंगे जो हमारी पिक्चर है। और यहाँ पर लाइक एनओसी हम नंबर 3 पे भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे आप रेजिडेंस वीज़ा लगा दें या आईडी लगा दें, और थर्ड पे आप अपना एनओसी लगा दें, 4 पे आप होटल बुकिंग लगा दें, और 5 नंबर पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और 6 नंबर पे आप रिटर्न टिकट की जो डमी आपने बनाई है वो लगा दें। और यहाँ पर आप अपना लाइक वीज़ा लगा दें, जो आपके वीज़ाज़ जो आपको पास्ट में मिले हैं, जो ये आपका वीज़ा है वो रेजिडेंस वीज़ा लगा दें। और लास्ट में आप अपना पासपोर्ट लगाना है अपने लास्ट नंबर पे, जो नंबर 9 है, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट लगाना है। अगर आपको प्रीवियस वीज़ाज़ मिले में ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने वो पेजेस स्कैन करके लगा देने हैं। तो सिंपली ये ऑप्शंस हैं, और ये आपने सेलेक्ट करके सारा कुछ अटैच करके तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपने दुबई जब आपने एंट्री की थी, जो एयरपोर्ट से आपने एंट्री स्टैम्प थी वो आपने लाजमी पासपोर्ट के साथ अटैच करनी है, स्कैन करके अटैच करनी है, वो काफ़ी ज़रूरी होती है। और ये सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और अपने इस एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर देना, और आपकी एप्लीकेशन डन। तो ये थी जी कुछ आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैनल पे अब इस तरह की वीडियोज़ आएंगी रिलेटेड टू किसी भी वीज़ा कंट्री, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ आती रहा करेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, आपको पता हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।